बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बजे का वक्त है। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो पंजाब असम्बली के स्पीकर का इंतखाब तो हो चुका, डिप्टी स्पीकर का और फिर आगे वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो बाकी है, वो मराहिल भी शुरू हो रहे होंगे। लेकिन इसी दौरान PTI ने आखिरी लम्हात में कुछ हिकमत अमली तब्दील कर दी है और इस हिकमत अमली के बारे में शायद जेल में बैठे इमरान खान साहब को भी नहीं पता और उनकी शायद अप्रूवल अभी नहीं ली गई। लेकिन ये ऐसी हंगामी या इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसके पेश नज़र PTI को ये अहम फैसला करना पड़ा। उसकी डिटेल अभी आपको बताता हूँ। फिर इमरान खान का लॉन्चिंग पैड भी तैयार हो रहा है, कहाँ से और कैसे होगा उसकी डिटेल भी अभी आपको बताता हूँ। आज पंजाब असम्बली में जिस किस्म का माहौल अभी कुछ देर में पहले देखने में आया, यानी PTI के जो लोग हैं वो बेशक तादाद में वहाँ पर कम बताए जा रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं फॉर्म 45 की असलियत से हट के, बट स्टिल जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो शायद एक्चुअल नंबर से ज़्यादा एग्रेसिव हैं और ज़्यादा वहाँ पर डोमिनेट करता हुआ वो ग्रुप दिखाई दे रहा है। जिस किस्म के नारे वहाँ पर लगाए, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बैक फुट पर है और आपने टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर भी देखा होगा। और फिर लाहौर हाई कोर्ट से जिस किस्म के विजुअल्स आज सामने आए हैं, यानी PTI का हिमायत याफ्ता कैंडिडेट जीत गया लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात और वहाँ पर काले कोट का इंसाफ़ी विंग किस तरह से छाया नज़र आया, ये सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान खान के, बल्कि PTI के उस डिसीजन की जिसके बारे में अभी इमरान खान साहब भी शायद लाइल्म होंगे। वो डिसीजन है पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार की अचानक तब्दीली के हवाले से। अब तक तो इमरान खान ने अप्रूवल दी थी मियां असलम इकबाल के नाम की कि वो होंगे पंजाब के नामजद वज़ीर आला, वो कंटेस्ट करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये हंगामी बुनियादों पर उम्मीदवार तब्दील कर दिया गया क्योंकि असलम इकबाल की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस की जो नफरी है वो हर जगह पर मौजूद है और वो उनकी गिरफ़्तारी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। और असलम इकबाल अभी फ़िलहाल बचना चाह रहे हैं या वो ऐसे मौके पे गिरफ़्तारी शायद नहीं देना चाहते, इसलिए वो उनकी गिरफ़्तारी के नतीजे में PTI के लिए भी मज़ीद मसाइल और इमरान खान के लिए मज़ीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए आखिरी लम्हात में ये फ़ैसला किया गया कि मियाँ असलम इकबाल की बजाय राना आफ्ताब अहमद ख़ान को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामज़द किया जाएगा। ये फ़ैसला ख़ुद मियाँ असलम इकबाल की मुशावरत से और जो इस वक्त PTI की दस्तयाब क़यादत थी उन्होंने क्विक एक तरह से मुशावरत के नतीजे में ये डिसीजन अनाउंस किया। तो राइटली डिसीजन है। मुंतखब होना ना होना वो तो एक बात की बात है, क्यों उनके पास नंबर जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक तो वो बता रहे हैं कि हमारे पास 212 से ज़ायद उम्मीदवार बनते हैं और नून लीग के पास 40 उम्मीदवार हैं। बल्कि वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है मरियम नवाज़, वो इंतखाबात दर हकीकत जीती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐवान में जो मुकाबला है वो फॉर्म 45 वालों का और फॉर्म 47 वालों का है। तो ग्राउंड के ऊपर फॉर्म 47 वाले जो है वो मेजॉरिटी में नज़र आ रहे हैं और तो इसलिए ये इंतखाब शायद मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी या जीत चुकी है तकरीबन। लेकिन मुकाबला जो है वो तो हर हाल में करना था, मैदान खुला नहीं छोड़ना था ताकि सनद भी रहे और बवक्त ज़रूरत काम भी आए। तो इसलिए PTI अपना उम्मीदवार तो हर हाल में उतारेगी। अगर ओवरऑल असम्बली के माहौल की बात करें तो कम तादाद के बावजूद भी PTI के लोगों ने आज जो एग्रेसिव रवैया अपनाया और जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया वो बता रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये कोई आसान काम नहीं होगा। मैंडेट चुरा के हुकूमत बना के वो आसानी के साथ अगर हुकूमत कर सके तो उन्हें ऐवान में बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। और PTI के कैंडिडेट्स आज जिस तरह से छाए नज़र आए, नारेबाजी करते नज़र आए, कोई डेस्क के ऊपर चढ़ा है, कोई कहाँ पर, मतलब जो नए लोग आए हैं उनमें बहुत सारे यंग और एग्रेसिव लोग भी हैं PTI की तरफ से जो काफ़ी गुस्से का भी इजहार करते नज़र आए कि हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने मैंडेट चुरा के क्या किया जा रहा है। तो इसलिए काफ़ी टफ टाइम मिल सकता है मुस्लिम लीग नून को ऐवान के अंदर। अब आ जाइए, मैंने आपको बताया कि इमरान खान का लॉन्चिंग पैड भी तैयार किया जा रहा है या तैयार हो सकता है। दैट इज़ द KPK, द माइटी KPK, बिकॉज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जो है वो 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है। गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं, निगरान वज़ीर आला ने भी दस्तखत कर दिए हैं। तो अब इजलास जो है 28 फरवरी को होने जा रहा है। क्लियर नज़र आ रहा है कि PTI जो है वो मेजॉरिटी में है, चूँकि वहाँ पर तो कोई मुश्किल नहीं होगी उनको अपनी हुकूमत बनाने में। तो PTI के जो अंदरूनी
हलके हैं उनसे जब बात होती है तो वो ये बताते हैं कि बेसिकली हमें एक लॉन्चिंग पैड की ज़रूरत थी, यानी कोई एक ऐसी जगह जहाँ से हम बैठ के अपनी हिकमत अमली बना सकें, जहाँ से हम अपने आगे की मनसूबाबंदी कर सकें। अभी फ़िलहाल उनको उस चीज़ की ज़रूरत है और वो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत में या खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की सूरत में उनको मिल रही है। तो वो ये बताते हैं कि ये एक तरह से इमरान खान का लॉन्चिंग पैड होगा। तो देखते हैं कि अगर मुस्तकबिल करीब में इमरान खान को रिहाई मिलती है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कैसे रुख करते हैं और क्या वहाँ से उनकी हिकमत अमली होती है, या PTI ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा को किस तरह से यूटिलाइज़ करती है उनकी गवर्नमेंट को आगे की अपनी हिकमत अमली के हवाले से। फिर दूसरी आज की जो खबर बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है वो है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, जिसमें काले कोट का इंसाफ़ी विंग जो है वो जीत गया। मुझे इन इंतखाबात की कोई सच इतनी समझ बूझ नहीं है, या मैंने कभी इनको इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया कि ये एसोसिएशंस के इंतखाबात जीतने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं या इनमें किस किस्म की सपोर्ट पार्टी को मिलती है। बट येस, इसको पार्टी बड़ी ऑनरशिप दे रही है, बड़ा सेलिब्रेट कर रही है, ऑल्दो कि इससे कोई बहुत बड़ा कानूनी रिलीफ PTI के लिए या कोई और किसी किस्म का रिलीफ मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल PTI इसको एक विक्ट्री के तौर पे क्लेम कर रही है। उनके बाकी लोग इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज पार्टी के परचम लहराए गए लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के बाद, और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू वो इलेक्शन हुआ, इधर इलेक्शन ख़त्म हुआ उधर रिज़ल्ट आ गया। अगर यहाँ पे भी कोई फॉर्म 47 45 वाला रोला होता तो यकीनन PTI वाले अभी भी वहाँ पे रोला डाल के बैठे होते कि जनाब हमारे साथ धांधली हो गई। लेकिन ये चूँकि शफाफ इंतखाबात हुए तो यहाँ से रिज़ल्ट सामने है, और ये बताया जा रहा है कि इसको एक सेटबैक के तौर पे पेश किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए और कुछ और हलकों के लिए भी, कि ये उनके हिमायत याफ्ता लोग नहीं जीते बल्कि PTI का जो बैक्ड ग्रुप था वो जीता। तो इस पूरे इलेक्शन के माहौल में जो PTI बैक्ड आज़ाद कैंडिडेट हैं वो काफ़ी डोमिनेट करते नज़र आए, और हमने आम इंतखाबात के बाद अब एसोसिएशन के इन इंतखाबात में भी देखा। और जो शख्स जीते हैं जिनका नाम असद मंजूर भट्ट है, वो भी ये कहते नज़र आए कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, और उनको उन्होंने एक तरह से मॉरल सपोर्ट देने के अज़्म का इजहार किया। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग खबर ये कि PTI के जो शेर अफजल मरवत हैं उनकी और बैरिस्टर गौहर की एक सुलह का बहुत ही खूबसूरत मंजर सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल है कि आप पपियाँ और जफियाँ हो रही हैं, और बड़ा खूबसूरत ये टिकटॉक अगर आप खोलें ना तो मुझे अभी तक वैसे ये समझ नहीं आई कि मरवत की और गौहर साहब की ये केमिस्ट्री क्या है। मतलब ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट किस्म की पर्सनैलिटीज़ नज़र आती है, एक बहुत ही कूल एंड काम और एक बहुत ही एग्रेसिव नेचर के। तो सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट किस्म की मीम्स बनती है तो इनको कंपेयर किया जाता है, और टिकटॉक्स बहुत ज़्यादा बनी हुई मैंने देखे हैं कि लोग बड़ा इनको बताते हैं कि इमेजिन हम इस किस्म का करते हैं और रियल में मिलता हमें इस किस्म का है। तो ये दोनों पर्सनैलिटीज़ जो है इनका क्लैश जो है वो लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं या इन्जॉय करते हैं। तो बैरिस्टर गौहर के हवाले से शेर अफजल मरवत ने जो कहा 2 दिन पहले कि इनकी कारकर्दगी मुनासिब नहीं थी इसलिए इन्हें ओहदे से हटा दिया गया, उसके ऊपर आज शोकॉज नोटिस जारी हुआ। 2 दिन के अंदर मरवत से माफ़ी का मुतालबा किया गया कि माफ़ी मांग ली जाए। मुझे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत कोई माफ़ी मांगते, लेकिन उन्होंने एक बड़ी सेंसिबल अप्रोच अपनाई और वो सीधा पहुंच बैरिस्टर गौहर के पास, गले लगा लिया, पपियाँ जपियाँ भी कर दी, और बाद में उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दे दी और बताया कि सब गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर हो गई। तो ये बहुत अच्छी बात है। शेर अफजल मरवत ने नो डाउट PTI को उन हालात में उठाया है जब PTI का जो मोराल है वो बहुत डाउन था, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं इन हालात में जब पार्टी को यूनिटी की ज़रूरत है या कहीं कहीं ऐसे स्टेटमेंट्स देने से जो मुखालिफ लोग इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल शेर अफजल मरवत साहब को भी थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए। कोई तनकीद नहीं है उनके ऊपर, लेकिन पार्टी को जहाँ पे ज़रूरत है यूनिटी की वहाँ पर इस किस्म के बयानात ना भी दिए जाते तो कोई हर्ज नहीं था। या ये मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये गैर ज़रूरी बयान था इस मौके पर। अभी आप इंतखाब होने दें, इंटर पार्टी इलेक्शन होने दें, बाद में कभी बात हो तो बेशक आप बता दीजिए। अभी इंटर पार्टी इलेक्शन हुए नहीं है, अभी और बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आप एकदम से लॉन्चिंग पैड अपना खोल के बैठ जाते हैं तो वो थोड़ा सा समटाइम्स पार्टी को लगता है कि यार ये गड़बड़ हो गई और पार्टी को फिर समेटना पड़ता है। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जो अच्छा इख्तिताम हो गया
वो सबसे बेहतरीन है। तो उनकी सुलह हो गई, तो अब मेरा ख्याल है कि उनको किसी माफ़ीनामे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि कोई ज़मान पार्क में सर्च ऑपरेशन की भी इत्तला थी, कोई पुलिस एहलकार वहाँ पर पहुँचे। मैं अभी इस बारे में श्योर नहीं हूँ, अभी मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ कि हुआ क्या, क्यों वहाँ पे पुलिस पहुँची, क्यों पीटीआई के लोग पहुँचे। लेकिन बताया जा रहा है कि ज़मान पार्क में कुछ सर्च ऑपरेशन होने जा रहा था, लेकिन एट द मोमेंट वो ख़त्म किया गया, कॉल ऑफ किया गया, चूँकि पीटीआई के लॉयर वहाँ पर पहुँच गए। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स है वो इकट्ठी करके नेक्स्ट व्लॉग में शामिल करूँगा। तो ये अब तक की अपडेट है, आपको फर्दर भी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।